मेडिकल कॉलेज चंबा के दरबार हॉल में जिला स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने की। इस बैठक में उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया, मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य रमेश भारती, डीपीओ चंबा डॉक्टर करण हितेशी मौजूद रहे। इस दौरान चंबा में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा को जल्द शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। वहीं इस दौरान जिला में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बेहतर करने को लेकर भी चर्चा की गई। इस दौरान बोलते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने कहा कि प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य है कि जिला चंबा में लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को पहुंचाया जाए, जिस उद्देश्य से इस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान उन्होंने कहा कि चंबा में सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा को जल्द शुरू करने के लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। बैठक जो चंबा मेडिकल कॉलेज में हमने दरबार हॉल में आज की है, जिसमें हमारे जिलाधीश महोदय विवेक भाटिया जी और प्रिंसिपल भारती जी और एमएस साहब और सीएमओ साहब की तरफ से लोग थे और सभी एचओडीज़ जो मेडिकल कॉलेज में काम कर रहे हैं। विशेष तौर की ये बैठक थी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे, उसके मुताबिक इस बैठक को रखा गया था। कोविड के कारण जो चंबा जिला में स्थिति है उसकी समीक्षा थी और साथ ही साथ जो हमारा मेडिकल कॉलेज चंबा चल रहा है उसमें सुविधाएं क्या हैं और जो लोगों की जो उम्मीदें हैं इस मेडिकल कॉलेज से, उसका भी हमने यहाँ पर संज्ञान लिया है। इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक हम कोविड के रिगार्डिंग अच्छी स्थिति में हैं। हमने जो हमारा टेस्टिंग परसेंटेज है वो थ्रू आउट स्टेट में सबसे अच्छा है और मैं ये कहूँ कि अभी जो एक्टिव केसेस हैं वो 107 हैं। पिछले कल तक आज की रिपोर्टें आने बाकी हैं अभी, और जो रिकवरी हुई है वो 848, मतलब 848 लोग जो हैं वो हमारे रिकवर भी हुए हैं। तो आइसोलेशन और जो हमारे कोविड जो हमने सेंटर जो इस्टेब्लिश किया है वो अब यहीं चंबा मेडिकल कॉलेज में ही किया है, जिसमें 16 बेड जो हैं वो हमने रखवाए हैं। उसके साथ साथ 5 बेडेड पे जो है वो हमने वेंटिलेशन की सुविधा भी इंस्टॉल की है और प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छे एफर्ट्स करने शुरू किए हैं जब से इन्होंने ज्वाइन किया है। मैं आपके चैनलों के माध्यम से बधाई भी देता हूं इनको कि कोविड सेंटर जो एक बढ़िया कोविड सेंटर होना चाहिए, जिसकी वजह से कई लोगों को हमें लगा है जिनको हम टांडा या आईजीएमसी या सीएमसी या कहीं और रेफ़र कर रहे थे, अब उनको जो सीरियस हालात में होंगे उनको रेफ़र नहीं करना होगा। आइसोलेशन सेंटर भी हमारे पास हैं और आईसीयू और एक तरह से सीसीयू, ये भी सुविधाएं हमने देने की कोशिश की है। थोड़ा यहाँ पर जो एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, एस्पिरेशनल जिला होने के नाते बहुत बड़ा विषय जो खड़ा हुआ है, जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन और जो प्रिंसिपल साहब और जब हम ये मीटिंग ले रहे थे उसमें सबसे बड़ा इशू ये आया है कि एस्पिरेशनल ज़िला है, रिमोट एरिया है, बैकवर्ड एरिया है, उसमें स्टाफ की बहुत कमी है। जैसे एनेस्थीसिया वाले जो हैं वो हमारे ये जो वेंटिलेटर और आइसोलेशन संभालते हैं वो हमारे पास 3 ही लोग हैं। ये एक बहुत बड़ा परेशानी का सबब है। गैनी में हमारे हालात बहुत ख़राब है, मतलब 2 ही लोग हमारे पास हैं, जबकि और जगह बहुत अच्छी स्थिति है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। इसके साथ साथ जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कार्डियो में हमारे पास बंदा ही कोई नहीं है, मतलब कोई डॉक्टर इस तरह का है नहीं, तो ये चिंता ज़रूर हुई है हमें। और लोग जो विषय उठा रहे थे, हमें लगा कि उसका संज्ञान हमें खुद लेना चाहिए और मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा था कि आप जाकर के समीक्षा करें। फौरी तौर पर हम लोगों ने 25 एक नर्सेज़ की जो है वो 25 नर्सें जो है वो हमने स्वीकृति 30 नर्सें जो हैं वो स्वीकृति दिलवाई है। उनकी अपॉइंटमेंट कोविड के कारण ही हम कर रहे हैं और कोविड सेंटर में ही वो अपनी सेवाएं देंगे, जो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का। वैसे ही हम लोग सीटी स्कैन और एमआरआई विदिन 1 वीक ये भी इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं और एक आध सप्ताह में ये दोनों सुविधाएं भी यहाँ पर हम देंगे। और क्योंकि 11 करोड़ रुपए हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है, वो टेंडरों की वजह से अप डाउन करता रहा है, लेकिन अब भारती जी ने यहाँ पर ज्वाइन किया है तो मुझे इनसे पूर्ण उम्मीद है और विश्वास भी है
कि ये कड़ा संज्ञान लेते हैं और एक्टिव मैन हैं। इनके आने से चंबा कॉलेज में जो असुविधा थी उसको भी हम सुविधा में तब्दील करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और मैं ये आपको भी विदित करना चाहता हूँ कि हम कोशिश करेंगे कि 4 एक और एम्बुलेंसेस जो हम कॉलेज को ही आउटसोर्स करके दें या कुछ और व्यवस्था करके दें, ऐसे फंड की भी व्यवस्था हम डीसी साहब के माध्यम से यहाँ पर करेंगे। और दूसरा जो है वो खुद मैं इंस्पेक्शन करने जा रहा हूँ हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं देखने की दृष्टि से। और मेरा बस इतना ही है कि चंबा को हम कोविड से बचाएं। जो हमारा जो मूल मंत्र चला हुआ है, सैनिटाइज होते रहे, उचित सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का उपयोग करते रहें और कोशिश ये हो कि अगर ज़रूरी नहीं है तो खामखा किसी के संपर्क में हम लोग ना आएँ, ऐसा मुझे आप लोगों के सामने ये भी कहना है। और मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करना है कि जो हमने आज कॉलेज की बिल्डिंग जो अगले 22 से 24 महीनों में बन करके तैयार होनी है, जिसका उद्घाटन जो है वो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी करेंगे, उसको भी हम देख के आए हैं। और वहाँ पर हमें संतुष्टि हुई है कि वहाँ भी प्रिंसिपल साहब खुद लीड कर रहे हैं और इन्होंने बेहतरीन तरीके से वहाँ भी संभाला हुआ है। और हमें उम्मीद है कि एक एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से डीसी साहब ने प्रयास किए हैं और शुरू से ही हमने चाहे वो वहाँ स्थान जो हमने चयनित किया था तब से जब से प्रोसेस शुरू हुआ है, लेकिन कोविड के दौरान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन सब लोगों ने बहुत सहयोग किया है और अभी भी हमें बहुत और काम करने को है। और चंबा के विभिन्न जो हॉस्पिटल PHCs जो हमारी चल रही हैं या हमारे सब सेंटर्स चल रहे हैं, उसकी भी हमने समीक्षा की है। और मैं आप लोगों के चैनल्स के माध्यम से चंबा वासियों को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस कोविड के दौर में भी हम अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे और लोग जो हैं वो रेफ़र होकर के टांडा IGMC या PGI ना जाएं, ये इंश्योर करने की कोशिश करेंगे। और आने वाले 1-2 महीने में सच में MRI CT और ये व्यवस्थाएं जो खड़ी होकर के आपको फ्रूटफुल रिजल्ट्स देना शुरू करेंगी, तो चंबा का जो आम नागरिक है वो सेटिस्फाई होगा। और जो दूर दराज के लोग हैं, चाहे बरमौर से आते हैं, सलूनी से आते हैं, भटियाद के अपर इलाकों से आते हैं या चुराह से आते हैं, पांगी से आते हैं, उनको बढ़िया मूलभूत सुविधाएं देने की हम चंबा मेडिकल कॉलेज में माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी का आशीर्वाद से ये कोशिश करेंगे। और तुरंत जो है वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर राजीव सैजल जी 25 के बाद यहाँ का दौरा करेंगे, ऐसा उन्होंने आज टेलीफोनिकली मुझे कहा है। और अगली समीक्षा जो है वो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर जो है वो यहाँ पर करेंगे, हम उनके साथ रहेंगे और कोशिश करेंगे कि तब तक जो मूल सुविधाएं हैं वो हम खड़ी करने में कामयाब हों। लेकिन स्टाफ की पोजीशन वही है, तो आपको लगता है कि ये कोलैप्स हो जाएगा इसके चलते? नहीं, मैंने खुद अपने एड्रेस में भी कहा है, जो समीक्षा में भी निकल के आया है, जो बेसिक चीज़ें हैं जो होनी चाहिए उसमें थोड़ा बहुत गड़बड़ है, उसको ठीक करने के लिहाज से हमने आपको कहा ही कोविड सेंटर के लिए हमने स्पेशल जो है वो 30 नर्सें नई देने की व्यवस्था कर दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, ठीक है जी। और उसके साथ साथ जो है वो जो स्टाफ चाहिए हमें, चाहे एनेस्थीसिया से जुड़ा हुआ चाहिए या कार्डियो से जुड़ा हुआ चाहिए या गायनी से या कुछ और मतलब स्टाफ चाहिए हमें, वो भी हम व्यवस्था करेंगे। और ये इंश्योर ही कर रहे हैं हम लोग कि हम व्यवस्थाएं देंगे यहाँ पर। सर, क्या कमी पाई गई आज की समीक्षा बैठक में? ऐसा है, जब भी कोई नया संस्थान चलता है तो शुरू में दिक्कतें होती हैं और बीच में यहाँ पर जो है जब से मेडिकल कॉलेज चला है कुछ न कुछ गड़बड़ होता रहा है पीछे। लेकिन जब से हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी के समय से चल रही है, तब से हमने व्यवस्थाएं खड़ी करने की कोशिश की है। और अब सबसे बड़ी बात ये हुई है कि हमने एक एक्टिव डॉक्टर या सर्जन या हम यूँ कहें कि स्पेशलिस्ट व्यक्ति को जो है वो यहाँ का प्रिंसिपल नियुक्त किया है। सबसे बड़ी बात ये, भारती जी का एक अपना नाम है और मुझे विश्वास है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से डीसी साहब ने विवेक भाटिया जी ने चलाया हुआ है, वैसे ही हमारे जो है वो प्रिंसिपल साहब बहुत बढ़िया तरीके से इस कॉलेज को चलाएंगे और आने वाले 10-15 दिनों में आप इसके रिजल्ट्स देखेंगे।